हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि एक हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। उसमें पूरा क्लियर है, कंसेप्ट है, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें मेरे इस वीडियो में हैं। फ़िलहाल अभी हम बात करने वाले हैं उसके जो टाइप हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन संकरण मैंने पहले बताया हुआ है कि जिसमें समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने ही समान और उतनी ही संख्या में जब नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, तब उस घटना को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि पहला टाइप है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, तब उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, s का मतलब s ऑर्बिटल, p का मतलब p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक, तो जो बेरिलियम डाइक्लोराइड है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p0। ठीक, ये इसका आउटर सेल है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये किसी भी सेंट्रल एटम के आउटर सेल में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं 2s2 2p0 करके, इसको हम एक नॉर्मल स्टेट पे बनाते हैं डायग्राम। तो क्या हो जाएगा? 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और ये पूरी तरह से ब्लैंक है। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करेगा, ठीक, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से सिंगल एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इसके बाद फिर जो थर्ड स्टेट है उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये बाय प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, इसमें क्या होगा? जो Cl है ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करेगा। जो डॉट डॉट मैंने बनाया है ये Cl का इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के बोले हैं तो क्या हो जाएगा? Cl का ऑर्बिटल बेरिलियम के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग के बारे में मैंने पहले वीडियो बताया हुए हैं, मेरे पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग वॉच कीजिएगा उसको। तो यहाँ पे जो Cl है इसका ऑर्बिटल बेरिलियम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। तो जब ओवरलैप करेंगे तो BeCl2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम के कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? तो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यदि sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तब इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लीनियर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बेरिलियम से 2 Cl इस तरह से अटैच हो जाएंगे इनके लोब से। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से BeCl यानी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, लीनियर स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना। तो यहाँ पे बेरिलियम डाइक्लोराइड बन जाते हैं। कौन से हाइब्रिडाइजेशन से? sp हाइब्रिडाइजेशन से। और यहाँ पे जब बेरिलियम डाइक्लोराइड बनते हैं, रेखीय संरचना इसकी बनेगी, तब यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा याद रखना है कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तब क्या बनेगा? रेखीय संरचना ही बनेगी और एंगल कितने का रहेगा? 180 डिग्री का एंगल रहेगा। बशर्ते कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ना हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंस है तब इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इसमें S का कैरेक्टर कितना होगा? 50% एंड P का कैरेक्टर कितना होगा? 50%। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो S 50 एंड P 50% यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बहुत ईजी है। उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि सारे अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।